गुजरांवाला थाना सिविल लाइन के इलाका मदीना कॉलोनी में नामालूम मुलजमान की निजी अस्पताल के अमले पर फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग से यूनुस खोखर नामी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जाँ बहक। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लड्डन की मवेशी मंडी में अफसोसनाक वाकया। मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद करके व्यापारी को जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। आला हुकाम से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंसाफ फराहम करने की अपील। कांदियावाला में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ किसान बोर्ड की जानिब से एहतजाजी रैली। सदर किसान बोर्ड महर अजीम तरहाना समेत किसानों की भरपूर शिरकत। मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इजाफी टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। जैकबाबाद में ताजा शाख नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। रह इलाका का आबकारी के अमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का मुतालबा। चिश्तिया के THQ अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन से रिश्वत लिए जाने का इंकशाफ। वार्ड बॉय जुल्फ़कार मरीजों और इनके लवाहिकीन से सरकारी अद्वियात देने के लिए रिश्वत तलब करने लगा। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। और मादरे वतन की डायमंड जुबली जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर में आवाम का जोशो जज्बा दीपनी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार और मिली नगमों की गूंज। बच्चे बड़े सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लसबेला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सैलाब से मुतासरा जिला लसबेला में जल थल एक हो गया। तमाम नदी नालों में तूफानी ओथल के मकाम से कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पून नदी में तूफानी के बायस पानी कलातोब बलोच गाँव में दाखिल हो गया। पानी दाखिल होने से पूरा गाँव ज़ेर-ए-आब आ गया। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों और मोहल्लों में पानी जमा हो गया, जबकि शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद समेत नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश का पानी सड़कों और गुंजानाबाद इलाकों में जमा हो जाने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शहरी बिजली ना होने के बायस सड़कों पर निकल आए। बारिश के पानी की निकासी बर वक्त ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने रेन इमरजेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड्स मुख्तस किए, लेकिन बेशतर कच्ची आबादियों और नशेबी इलाकों में कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। बारिश की वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर की बर वक्त मरम्मत ना होने से कई रोज़ बिजली की फराहमी मुअत्तल है। ओकाड़ा थाना बी डिवीजन की हदूद खालिद टाउन में वाक़ घर में डकैती की वारदात। 5 डाकुओं ने फारूक नामी शहरी के घर में दाखिल होकर असलहा के जोर पर लूट मार की। डाकू अहले खाना को कमरे में बंद करके 4 लाख रुपए नकदी, 7 तोला तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बच्चे भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश हैं। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बच्चे 14 अगस्त की तैयारियां कैसे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी 14 अगस्त की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। जहां हर पाकिस्तानी जो है 14 अगस्त की तैयारियां कर रहा है, वहीं पर बच्चे, बूढ़े और जवान भी तैयारियां कर रहे हैं।
और इस वक्त हम एक शॉप पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक लिटिल स्टार हमारे साथ मौजूद है। इससे हम पूछते हैं कि 14 अगस्त की तैयारियां कैसी चल रही हैं। जी बताइए, क्या अजान आपकी तैयारियां 14 अगस्त के हवाले से आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? अच्छा, झंडे लेते हैं आप, और ये आपने शर्ट भी पहनी हुई है 14 अगस्त की। हम झंडे लेते हैं और झंडे कपड़े लेते हैं और शर्टें लेते हैं और पहनते हैं। मैंने बताया 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जी, आपने सुना कि बच्चे भी जो हैं वो अपनी आज़ादी को जानते हैं। तौसीफ अहमद जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सराय आलमगीर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार और मिली नगमों की गूंज है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहतशाम राठौर से। एहतशाम, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सराय आलमगीर में भी जो है जश्न आज़ादी की जो है वो तैयारियाँ अरूज पर हैं। बच्चों के साथ साथ जो है खातून जो है वो बाज़ारों का रुख करते नज़र आ रही हैं और यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चों के लिए शर्ट्स ले रही हैं और टोपियाँ ली जा रही हैं और जो है दूसरी चीज़ें जो बैजेस हैं 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी जो है वो मनाई जा रही है, मनाने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर लेते हैं कि क्या सोच रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कौन कौन से लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं? सब लोग आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं। सबकी आज़ादी जोश खरोश से जो है मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों में जज्बात कैसे देख रहे हैं आप? जज्बात वो उनके बड़ों से भी ज़्यादा जज्बात हैं उनके। जी नाज़रीन, यहाँ पर दुकानदार का कहना था कि एहतशाम राठौर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। जगह जगह 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल्स लग गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अरशद सावल से, जो इस वक्त स्टॉल पर मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा कैसे सेलिब्रेट करने की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जिंदा कौमें अपने आबाओ अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों को नहीं भूलती और इनके त्योहारों को शायान शान तरीके से मनाया करती हैं। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इलाहाबाद और इसके गिरदोनवा में सब्ज़ हलाली परचम लहराते नज़र आते हैं। जगह जगह पर 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ साथ छोटे बड़े नौजवान सब खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं। किसी ने झंडियाँ खरीदी और किसी ने बैजेज। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 14 अगस्त का दिन हमारे आबाओ अजदाद की बेमिसाल कुर्बानी। तहरीक आज़ादी के कारकुन मोहम्मद खान चिराग ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान बड़ी अजीम कुर्बानियों का समर है। नौजवानों को वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। इस वक्त हवेली लखन से हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुर्रहमान मोहम्मद खान चिराग के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद इन्हीं से बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। मैं इस वक्त तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के कारकुन मोहम्मद खान चिराग साहब के साथ मौजूद हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का वो जो मंजर था वो क्या देखा उसमें। जी, एन 4 बजे का वक्त था कि पूरा काफ़िला हमारा जो था वो तैयार हो चुका था। देखते ही देखते बेशुमार हिंदू और सिखों ने हम पर हमला कर दिया। हमारे 3-4 आदमी जो थे वो शहीद हो गए और 2-3 बच्चे जो थे वो उठा कर ले गए, होश नहीं रहा था। कुछ बच्चियां जो थीं वो ज़ख्मी हो गई, उनसे छूटते छूटते वो पकड़ कर वो खींच रहे थे, वो खुद को छुड़ा रही थीं और कुछ लोगों ने, कुछ जवानों ने उन बच्चियों की इमदाद की और उन्हें छुड़ा लिया। फिर काफ़िला था जो रवां दवां हुआ, आया की आज़ानें आईं और हमने दरिया ब्यास जो था वो अबूर किया और सुबह की पहली नमाज आज़ादी पाकिस्तान में अदा की। एक दूसरे से मिले और गम बांटे। बहरहाल फिर अल्लाह के फजलो करम से हम चल पड़े। मैं अपने नौजवान लोगों को, नौजवान बच्चों को ये नसीहत करूँगा कि देखो बेटो, पाकिस्तान हम लोगों ने बहुत मुश्किल से बनाया था, पाकिस्तान बनते देखा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि तहरीक आज़ादी के कारकुन मोहम्मद खान चिराग ने इस मौके पर नौजवानों को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान की कदर करें और सियासतदानों से भी अपील की है।
अब्दुल-रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। कबीरवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। जगह जगह बैजेस और सब्ज हिलाली परचमों के स्टॉल सज गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कम्बोज से। शफकत, कैसे तैयारियां की जा रही हैं 14 अगस्त को मनाने की? यह बिल्कुल 14 अगस्त के करीब आते ही जो है पूरे मुल्क में जश्न मनाए जाते हैं, सेमिनार मुनक्कद किए जाते हैं। लोग अपने घरों को जो है वो चरागां करते हैं और फूल जो है झंडे वगैरह बैजेस वगैरह लगाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक चौक में, जहाँ पे जो है मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करने आए हैं, परचम ख़रीदने आए हुए हैं, बैजेस ख़रीदने आए हुए हैं। बड़ों के साथ साथ हमारे साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। छोटे बच्चों के जज्बात जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, हम यहाँ पे 14 अगस्त की तैयारी के लिए हम यहाँ इस स्टॉल पे हैं और यहाँ से हम टी शर्ट्स, झंडियाँ, झंडे, बैजेस वगैरह ख़रीदेंगे। इसके अलावा हम एक बड़ा सा फ्लैग भी ख़रीदेंगे अपने घर के लिए, जिसे हम अपने घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पे लगाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ से झंडियाँ भी लेके जाएंगे, जिस झंडियों को हम अपने घर में सजाएंगे। एंड आई लव माई कंट्री, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने बड़ों के साथ साथ बच्चों के जज्बात भी सुने हैं, उनका यही कहना है कि शफकत कम्बो अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुख कर लेते हैं शेखुपुरा का, जहां पर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी अपने घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं शेखुपुरा में मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। महमूद, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं 14 अगस्त को मनाने की? आज बिल्कुल 75वां जश्न आज़ादी शान तरीके से मनाने के लिए मर्दों, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो हैं वो वतन की मोहब्बत से सरशार हैं और बाज़ारों में ख़रीदारी कर रहे हैं। चंद घंटों की दूरी पर जश्न आज़ादी का दिन है। हमारे साथ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी पर क्या ख़रीदने आए हैं। मैं जश्न आज़ादी पर बैज और झंडियाँ ले रहा हूँ, झंडे ले रहा हूँ। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। पाकिस्तान हमारी दिल है और हम कश्मीर हमारी शारक है, इसलिए हम इस 75वें यौम आज़ादी को पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे। आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पीटीआई का पावर शो, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हॉकी स्टेडियम में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ हामिद खान से, जो इस वक्त हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं। हामिद, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम आज़ादी के मौके पर हकीकी आज़ादी के नाम से अपना ये शो है मुनक़्क़द कर रही है। आज इस जलसे से, इस तकरीब से, इस शो से खिताब करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेज पे, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये वो स्टेज है जहाँ पर आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है लीडरान है वो यहाँ बैठेंगे। यहाँ ये वो स्टेज है, यहाँ पे आकर उन्होंने बैठना है और यहाँ से इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खिताब करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ बताता चलूँगा तकरीबन 150 फुट से ज़्यादा बड़ा स्टेज है, जो लंबाई और चौड़ाई तकरीबन इसकी जो हम देख रहे थे वो तकरीबन 50 फीट के करीब है। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। जी कर्नल साहब, कैसे इंतजाम आते हैं? माशाल्लाह, आप देखें जी, आपके सामने है। पिछले 2 दिन से पूरी पार्टी इस काम पे लगी हुई है और हमारे तमाम वर्कर्स यहीं पे मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप देखिएगा रात को कितना नज़ारा बनता है इसका। क्या तो है कि कब तक ये जलसा शुरू हो जाएगा? ये इंशाल्लाह 7 बजे तक लोग यहाँ बैठना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये हमने यौम आज़ादी मनाना है, जो रात को 12 बजे जब तारीख बदलेगी इंशाल्लाह उस वक्त तराना बजेगा और उस वक्त हम जश्न शुरू करेंगे। फिर उसके बाद फायरवर्क्स होंगे, लेकिन लोग आप देखिएगा 7 बजे तक आ जाएंगे। आपने जैसा सुना है कि कर्नल साहब का कहना था कि लोग 7 बजे तक आ जाएंगे। इनका प्रोग्राम ये है कि 12 बजे फायरवर्क्स होगा, कौमी तराना पढ़ा जाएगा, पूरी कौम तराना पड़ेगी और हकीकी आज़ादी का आगाज़ करेंगे। इसके साथ अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए तकरीबन जो स्टेडियम के बारे में बता दूं कि जो एक अंदाजे के मुताबिक जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनका कहना है कि यहाँ जो ये स्टेज हैं या चेयर्स हैं, यहाँ पे 45,000 के करीब जो लोग हैं वो बैठने की गुंजाइश है। इसके अलावा 20,000 के करीब जो चेयर्स हैं वो स्टेडियम में लगाई गई हैं, जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। तकरीबन जहाँ 75 से 80,000 अफराद का जो है वो बैठने की गुंजाइश है। इसके अलावा एक जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेडियम के अंदर होता है या पंडाल में होता है, और एक जलसा हम देखते हैं कि स्टेडियम के जो पंडाल होता है उसके पीछे भी होता है। अब देखते हैं कि इस जलसे में कितनी दुनिया आएगी। और
हामिद खान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नारू में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों ने रंग बिरंगी झंडियों, कौमी परचमों और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे इमाम जन्नू से। इमाम जन्नू, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मौजूद है तहसील नारू के सिटी चूनकोट शहर में। यहाँ पर हम बात करते हैं 14 अगस्त की। तो 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ जो शॉप हैं वो 14 अगस्त के सामान से सज गए हैं और बाजार में रौनकें बहाल हो गई हैं। और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से। ये हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कल की तारीख 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और आज़ादी एक बड़ी गुलामी से निजात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क में हैं और हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान आएंगे। और हम यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट टीम जो है हर साल की तरह बड़ी रैली निकालते हैं। और मैं अभी आया था रैली के लिए, झंडे लिए और छोटे छोटे स्टिकर लिए पाकिस्तान की परचम के लिए, वो हम अपने दोस्तों में खुशी में बांटेंगे। और इंशाल्लाह हम शॉप पे खड़े हैं। आज हम अपने बच्चों के लिए झंडे, बैनर और काफ़ी चीज़ें लेंगे जो कल का दिन है हम अपने जोश और जज्बे से मनाएंगे। और ईद से बढ़कर हमारा ये दिन है, 14 अगस्त का दिन है। इंशाल्लाह तो हम शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं चूनकोट शहर में ही। तो इंशाल्लाह तो कल का दिन हम बहुत जोश और जज्बे से मनाएंगे। और हम अपने पाकिस्तानी को, पूरे नारों को, दोस्तों को दावत देते हैं कि कल आएँ और हमारी रैली में शामिल हो के जैसे कि हम ये प्रोग्राम कल का हो और दुगना हो जाए। शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि आज हम यहाँ पर जो बेस झंडे वगैरह लेकर जाएंगे और अपने घरों पर वो झंडा लहराएंगे और हम वतन अजीज़ का होने का सबूत देंगे। और हम इमाम डनू अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। गोचकी में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों ने झंडियाँ और बैजेस की खरीदारी के लिए बाज़ारों और मार्केट्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद खोसा से। जावेद, कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोटकी में। जैसा कि 14 अगस्त करीब आते ही शहर के घोटकी के यहाँ पर चौक चौराहों पर स्टॉल सजा दिए गए हैं और यहाँ से शहरी झंडियाँ खरीद कर अपने घरों और दफातर को सजाते हैं। यहाँ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मौजूद उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। हम लोग अभी घर से निकले हैं, शॉपिंग करने आए हैं। 14 अगस्त के झंडे ले रहे हैं, झंडियाँ लिए हैं, बच्चों की फरागे वरागे लिए हैं। इस दफ़ा लोगों में ज़्यादा जोश व खरोश पाया जा रहा है और लोग भी पाकिस्तान की खुशियाँ ज़्यादा मना रहे हैं ताकि 14 अगस्त आज़ाद हुआ है हम लोगों का। और बच्चों की फरागे वरागे लिए हैं, हम लोगों ने कपड़े लिए हैं। के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कुर्बानी हुई है और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए जाने कुर्बान करेंगे। और ये मसला है कि पूरे पाकिस्तान में अफराद बहम माजूरन जोश और जज्बे से इंशाल्लाह मनाएंगे 14 अगस्त। इंशाल्लाह हमारी भी घोटकी डिसेबिलिटी फोरम की जो यूनियन है इंशाल्लाह वो भरपूर नमूने से ये कौमी दिन हम मनाएंगे। जी, शहरियों की आपने बात सुनी कि शहरियों का कहना था कि इस साल भी 14 अगस्त जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। और यहाँ से शहरी जावेद खोसा गोटकी से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यूँ तो वतन से हर फर्द ही इज़हार मोहब्बत कर रहा है, लेकिन कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात से महरूम बच्चों की जानिब से वतन से मोहब्बत के इज़हार का कोई नेमुल बदल नहीं है। जलालपुर पीरवाला से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ एजाज खान चौगत्ता इन स्पेशल बच्चों के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे मुल्क को बने हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि दीगर बच्चों और दीगर लोगों की तरह जो जज्बा हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से उनके दिलों में है, इस तरह मेरे साथ स्पेशल बच्चे भी मौजूद हैं और इनका जो जज्बा है वो किसी दीगर बच्चों या दीगर किसी भी पाकिस्तानी से कम नहीं है। मज़ीद इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि इनका क्या कहना है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। कायद-ए-आज़म ने इसका अनथक कोशिशों से इल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा किया। पहले हम यहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे, लेकिन अब हमारी एक अलग रियासत है, अलग हुकूमत है और इस ख्वाब को कायद-ए-आज़म की कोशिशों से पूरा किया गया। हम यहाँ बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान को मुकम्मल हुए 75 साल हो चुके हैं और हम इस दिन को बहुत खुशी और बहुत जोश से मनाते हैं। जी, आपने बच्चों के तासुरात देखे हैं और इनका कहना यही था कि ये हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अंतक। एजाज खान चौगत्ता अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बहावलनगर में भी मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचमों, बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स लग गए हैं।
शहरी अपने बच्चों के लिए झंडियों और मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर रफीक शाह चौक में। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर झंडियों और बैचेज़ वगैरह का जो स्टॉल जो है वो सज गए हैं और यहाँ पर जो कसीर तादाद में जो शहरी है वो अपने बच्चों की खरीदारी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको इसके साथ बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सरकारी इमारत जो हैं उन्हें भी 14 अगस्त के हवाले से सजाया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर शहरी, इनसे हम बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या बताएंगे। जी बताइएगा, एक तो पाकिस्तानी अवाम को अब क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को इस 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने एक हमें आज़ाद कौम बनाया और हमारे शहीदों भाइयों की वजह से, हमारे पास इस पाक आर्मी की वजह से आज हम आज़ाद हैं। मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हम 14 अगस्त को आज़ादी के एक जोश जज्बे से मनाते हैं, पहले भी मनाते हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक इस पाकिस्तान को अल्लाह पाक शाद आबाद रखे, क़यामत तक मनाते रहेंगे। हम जो 14 अगस्त के मौके पर झंडियाँ वगैरह, झंडे वगैरह खरीदते हैं तो बाद में इसकी बेहुरमती होती है। मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों से और अपने छोटे भाइयों से कि ये जो झंडी वगैरह तुम गली मोहल्ले में, रोडों में फेंक देते हो, इसकी बेहुरमती ना की जाए। इनमें ये जो झंडा ये एक मामूली सा झंडा नहीं है, इसमें हमारे लाखों शहीदों का खून लगा हुआ है। मेरे भाइयों, ये जो पाकिस्तान। शहबाज प्रिंस अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। किसी को सफ़ेद सब्ज़ परचमों की तलाश तो किसी को परचम वाली शर्ट की तलाश है। मज़ीद जानते हैं ताहिरुल हसन से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन जो है वो नहीं भूलती और वो इस दिन को इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाती है। अगर बात करें चिश्तिया में, तो चिश्तिया में जैसे ही 14 अगस्त का महीना शुरू है, तो इसी हवाले से चिश्तिया शहर भर में और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल जो है सज गए। अगर बात करें शहर भर में, तो शहर भर में कौमी परचम जो है वो लहरा रहे हैं और कौमी तराने और मिली नगमों से शहर भर जो है वो गूंज उठा है। तो मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो कि अपने बच्चों के लिए आज़ादी के हवाले से वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए। अच्छा सर बताइएगा, 14 अगस्त का महीना शुरू हुआ है तो आप स्टॉल पर आए हैं, अपने बच्चों के लिए क्या लेने के लिए आए हैं? बच्चों के लिए झंडे और झंडियाँ लेने के लिए आए हैं, उनको बताने के लिए कि 14 अगस्त आता है, हम ये मनाते हैं बहुत धूमधाम से। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आए खरीदार। ताहिरुल हसन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अड्डा ज़खीरा में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरी पुरजोश, स्टॉल सज गए हैं, बच्चों नौजवानों ने खरीदारी शुरू कर दी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नवाज़ प्रिंस से। नवाज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह अड्डा ज़खीरा में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियाँ बड़ी हैं, जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, 14 अगस्त के हवाले से इनसे पूछते हैं इनकी 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारी अब तक की है। जी मेरा नाम शाहिद है। बच्चों के बैजेस, झंडियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह इस बार 14 अगस्त इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाएंगे। जी जैसा कि आपने शहरी की आवाज़ सुनी है कि इस मरतबा हम बड़े जोश और जज्बे के साथ ख़रीदारी कर रहे हैं। नवाज़ प्रिंस अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मर्दान में यौम आज़ादी की मुनासबत और डायमंड जुबली के नाम से साइकिल रेसिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस मर्दान और साइकिल्स रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की खुशी की मुनासिबत से डायमंड जुबली के नाम से मर्दान में पहली दफा साइकिल रेसलिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्दान डिवीजन के 60 से ज्यादा रेसर्स ने हिस्सा लिया। साइकिल रेसर्स ने मुकाबले का आगाज गुजरगढ़ से किया और रिंग रोड पुल तक 14 किलोमीटर का फासला तय किया। इस मौके पर साइकिल रेसर्स का कहना था कि मर्दान में पहली दफा साइकिल रेसलिंग का इनेकाद खुश आइन है। और अभी ये रेस है, ये मैंने विन किया है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की स्पोर्ट्स कैटेगरी में। और मर्दान में फर्स्ट टाइम इस तरह इवेंट हुआ, तो इस तरह इवेंट होनी चाहिए क्योंकि इससे स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ेगी और नए टैलेंट भी सामने आएगा। रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का कहना था कि साइकिल रेसलिंग मुकाबले के निकात का मकसद यौम आज़ादी की खुशी के मौके पर साइकिल रेसर्स की हौसला अफजाई करना था। मर्दान में जश्न आज़ादी के हवाले से हमने एक साइकिल रेस का इनेकाद किया, जिसकी टोटल लेंथ 15 किलोमीटर थी, जो शमा खान पुल से होकर बाईपास का जो पुल है मर्दान का, वहाँ पर इसका इख्तिताम हो गया। इसमें इस रेस में मर्दान के डिवीज़न के 60 साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेस हुई। रेस का इनेकाद जो था वो 14 अगस्त। फैसल ज़ादा की रिपोर्ट आपने देखी। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहावलपुर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी झंडियों, सब्ज हलाली परचमों और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे 14 अगस्त नजदीक आ रहा है, बहावलपुर में भी झंडियां, टोपियां, बैजेस के स्टॉल सज गए हैं। लोग जश्न आज़ादी मनाने के लिए खूब खरीदारी कर रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। बच्चे भी मिली नगमे गाकर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 14 अगस्त की खरीदारी के लिए आए हैं। ये 14 अगस्त का दिन हमें उन शुहदा की याद दिलाता है जिन्होंने इस पाकिस्तान के हसूल के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। तो ये हम आज के नौजवानों को भी यही मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह शुहदा ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी, तो हमें भी चाहिए कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करें है। और सब लोग एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा होती हैं और ये विरासत हमारे बच्चों के ज़रिए ही हमारे नस्लों तक चलनी चाहिए। और इसमें बड़ा रोल है बड़ों का भी कि हम उनको बताएं, उनको मिली नगमे सिखाएं, उनको डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं 14 अगस्त के रिलेटेड, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, स्कूल्स के अंदर हैं, या जितने प्रोग्राम्स चलते हैं टीवी के अंदर, उनको सबको अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को अच्छा समझ के और उस चीज़ को आगे ले चलें। और पाकिस्तान की इस्तकामत के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम अपने बच्चों तक मुंतकिल कर सकें। हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, हर दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त नज़दीक आ रहा है, बहावलपुर में भी तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। कोई टोपियां खरीद रहा है, कोई बैजेस खरीद रहा है, कोई झंडे खरीद रहा है। कैमरा में फजल जावेद खान की रिपोर्ट आपने देखी। कुमैर शरीफ में भी यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। शहरी अपने घरों, गली मोहल्लों को सजाने के लिए सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए कामी शरीफ के मुख्तलिफ बाज़ारों में झंडियों और सब्ज हलाली परचमों की बहार उतर आई। झंडियों और बैजों और कौमी परचमों के रंगों वाली सजावटी एशिया के स्टॉल सज गए। छोटे बड़े सभी अपने घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए बेताब है और बड़े शौक से सजावटी एशिया खरीदते दिखाई देते हैं। गाया हुआ है, छोटे बड़े सब आ रहे हैं और जिसने आज़ादी की खुशी में झंडियाँ, बैज, स्टिकर वगैरह खरीद रहे हैं। 14 अगस्त का दिन साहिवाल में जश्न आज़ादी की तैयारियों, सब्ज हलाली परचमों की बहार, सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं फ़हीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। अगस्त का माह अर्ज़ पाक की आज़ादी का माह है। अगस्त शुरू होते ही पाकिस्तान के अवाम जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हर तरफ सबज हलाली परचम नजर आते हैं। सबज हलाली परचम कितने भले लगते हैं ये तो हर पाकिस्तानी से पूछिए। यहाँ बजाय स्टॉल्स नजर आते हैं जिन पर खूबसूरत बैजेस, झंडियाँ, परचम लेने वालों का रश लगा रहता है। और जनाब कोई भी खुशी बच्चों के बगैर नहीं मनाई जा सकती। नन्हे बच्चे झंडियाँ, बैजेस अपने मासूम सीनों पर लगाकर कितने खुशी का इजहार करते हैं, इसका अंदाजा उनके चेहरों से लगाया जा सकता है। मासूम बच्चे परचम लहराकर अपने मुल्क को कौम के लिए दुआ भी करते हैं। शहर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और खुदा करे बेशुमार आज़ादियां हमें नसीब हो। कैमरामैन जैद के साथ फ़हीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल। मुल्क भर की तरह जिला जाफराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खूसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद मुल्क भर की तरह जाफराबाद में भी जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी है। शहरियों ने लगाए गए स्टॉल पर रुख कर लिया है। बच्चे हों, बड़े हों और बूढ़े और जवान पाकिस्तानी परचम, बैजेस और टोपियां, चूड़ियां और शर्ट खरीदने में मसरूफ अमल हैं और खुशियां मनाने में मसरूफ है। दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 14 अगस्त हमारे बड़ों की लाजवाब कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ। ये प्यारा मुल्क आज़ाद हुआ और जिसमें हम आज़ाद फिजा में सांस लेते हैं और देख रहे हैं कि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त की तैयारी में मशगूल हैं और अपने लिए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 14
अगस्त के दिन को हम भरपूर नमूने से मनाएंगे। हम जोश और जज्बे के साथ मनाकर इंडिया को ये पैगाम देंगे कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और ताकतवर हैं। हम हर साल ये स्टाल लगाते 14 अगस्त की, इस साल भी हमारे भरपूर हमने लगाया स्टाल ये, और बच्चे और बूढ़े हमारे पास आ रहे हैं शर्ट और पेज लेने के लिए। आज़ादी एक बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमें ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान मिला है। सियालकोट में भी यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां रूज पर हैं। शहरी अपने घरों गली मोहल्लों को सजाने के लिए सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहर इकबाल सियालकोट में जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों में झंडियों और सबज़ हलाली परचमों की बहार ही बहार, झंडियों, बैजेज़, कौमी परचमों के रंगों वाली सजावटी शिया के स्टॉल ही स्टॉल। छोटे बड़े सभी अपने घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए बेताब हैं और बड़े शौक़ से सजावटी शिया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। 75वां यौम आज़ादी वाला दिन 14 अगस्त बच्चों बड़ों समेत हर किसी को याद रहता है और जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए हरिपुर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां रूज पर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में तैयारियां उरूज पर हैं। इसी हवाले से जिली इंतजामिया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपनी अपनी तकारीब को इतमी शक्ल दे दी है। इसी हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर मोहम्मद सलीम अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके हम शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, जो चेचिया इंटरचेंज खानपुर रोड पर होगा 10 बजे, और उसके बाद 11 बजे हम एक रैली की शक्ल में डीसी ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फाद साहब को लेकर हरिपुर चैम्बर आ रहे हैं और यहाँ पर सारा दिन रंगारंग तकरीरी प्रोग्राम और मिली नगमे और पाकिस्तान की खुशी यहाँ पर हम मनाएंगे और इसमें डायमंड जुबली केक भी हम यहाँ पर काटेंगे। और शाम 6 बजे दोबारा पूरे शहर की रैली बाइक रैली हम वो भी निकाल रहे हैं और इंशाल्लाह हरिपुर चैम्बर अपने मेंबरान और पूरी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर बाजारों में बैज झंडे रेंज की स्टॉलों पर रश दिखाई देता है। मुख्तलिफ स्कूल में भी तकरीबात की तैयारी आखिरी मरहल तक पहुँच चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ तकरीब में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीरी मुकाबले भी होंगे। डरकी में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। शहरी अपने घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं अली शेर की इस रिपोर्ट में। अगस्त का महीना शुरू होते ही सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार हो गई। मुल्क भर की तरह डेरकी शहर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। शाहराहों और बाज़ारों में स्टॉल सजने लगे। बच्चे झंडियों से घर सजाने के लिए अभी से खरीदारी कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह डेरकी शहर में भी यौम आज़ादी से सजने लगा। मुल्क भर में अशिया के स्टॉल लग गए। झंडियाँ, चूड़ियाँ, टोपियाँ, शर्टें, सब्ज़ हिलाली परचमों के रंग में रंग गया। बच्चे हो या बड़े आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए बेताब। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओस्ता मोहम्मद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर में जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं आदिम खान सोमरू की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह ओस्ता मोहम्मद में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर में जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स पर पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ, बेच, बच्चों के कपड़े, बच्चों के लिए फ़िराक, चूड़ियाँ, टोपियाँ, कश्मीरी परचम व दीगर सामान रखा गया है। बच्चे, बूढ़े, नौजवानों के साथ साथ पुलिस एहलकारों का भी स्टॉल्स पर रश। पाकिस्तानी परचम शहर की फ़िज़ाओं में लहराने में शहरी मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त हर साल ईद की खुशियों की तरह मनाया जाता है। हर तरफ जोश व खरोश, मुल्की मोहब्बत व अक़ीदत दिखाई देती है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कीमती जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। आज़ादी खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अफवाज पाकिस्तान की बदौलत आज हमारी मुल्क की सरहदें महफूज हैं।
डेरा इस्माइल खान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार और मिली नगमों की गूंज ने शहर की रौनक को चार चांद लगा दिए हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आंखों में हुब्बुल वतनी की चमक और लबों पर वतन अजीज से मोहब्बत, मिली जोश और जज्बे से सरशार लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद की ये सदाएं हैं डेरा इस्माइल खान के होनहार बच्चों की, जो जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए शहर के हर तरफ सजाए गए आराइशों साजो सामान के स्टॉल पर खरीदारी में मसरूफ है। पूरे मुल्क की तरह डेरा इस्माइल खान में भी 1 अगस्त से ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस वक्त शहर के हर बाजार, गली कूचे और चौराहों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, ज़ेबो आराइश के सामान के स्टॉल, इमारतों पर रंग बिरंगी रोशनियों और मिली नगमों की गूंज ने शहर की रौनकें दुबाला कर दी हैं। इन स्टॉल पर मौजूद झंडे, बाजे, बेजेस, टोपियाँ और दीगर अशिया बच्चों, बूढ़े, जवान और फैमिलीज़ की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। इससे हमें बहुत खुशी होती है और इस दिन हम सारे मिलकर जश्न आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है, ऐसे हमें हक मिला है, ये हमारा हक है, हम गुलामी से बाहर निकलें और आज़ादी बनाएं, यह हमारा जमहूरी हक है। पुरजोश अंदाज और मिली जोश और जज्बे से अपनी आज़ादी डे को सेलिब्रेट करना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमत को कराची के मसाइल की परवाह नहीं, इस वक्त शहर कायद का कोई पुरसाने हाल नहीं। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। गिर रही हैं, रक्षा उलट रहे और इस वक्त शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं और सिंध हुकूमत कुछ करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब अपनी सियासतबाजी में लगे हुए हैं। अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। जो चाहे अपनी सियासतबाजी करते रहे और लोग बेवकूफ है कि इन पार्टी के रहनुमाओं के पीछे चलते रहेंगे। मेरा ख्याल है इस शऊर का सफर कराची से शुरू हो रहा है और कराची उन सारी जमातों और उन सारी पार्टियों और उन सारे लोगों को ये मैसेज दे देंगे वाज़ेह तौर पर कि अब हमारे नाम पर भी कोई गंदी सियासत नहीं हो सकती, अब हमारे वोटों को भी नहीं बेचा जा सकता, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। 15 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार पार्टी जिसके हजारों अरब रुपए के बजट इनके हाथ में रहे और इन्होंने इस शहर को कुछ नहीं दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में पीटीआई के पावर शो की तैयारियां उरूज पर। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। पीटीआई के पावर शो में शिरकत के लिए पत्तोकी से सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब सरदार आसिफ खान नकई की क़यादत में काफिले की शक्ल में कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम के जलसे में शिरकत के लिए रवाना दवा है। सरदार मोहम्मद आसिफ खान नकई की क़यादत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए आने वाले इस बड़े काफिले की सरपरस्ती सरदार माजिद अख्तर नकई और सरदार मोहम्मद अनवर नकई कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनान के इस बड़े काफिले में 15 से 1600 के करीब वैन और 800 के करीब गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें सवार कारकुनान पूरे जोशो जज्बे के साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में पीटीआई के पावर शो की तैयारियां उरूज पर हैं। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। पीटीआई के पावर शो में शिरकत के लिए पत्तोकी से सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब सरदार आसिफ खान नकई की क़यादत में काफिले की शक्ल में कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम के जलसे में शिरकत के लिए रवाना दवा है। सरदार मोहम्मद आसिफ खान नकई की क़यादत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए आने वाले इस बड़े काफिले की
सरपरस्ती सरदार माजिद अख्तर नकई और सरदार मोहम्मद अनवर नकई कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनान के इस बड़े काफिले में 15 से 1600 के करीब वैन और 800 के करीब गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें सवार कारकुनान पूरे जोशो जज्बे के साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए जश्न आज़ादी की खुशियां दुगनी हो गईं। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देकर एजाज़ अपने नाम कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर सईद गनी और पुलिस अफसरान ने शहीर आफरीदी का शानदार इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त की खुशियां दोबारा हो गई। शाहिर आफरीदी ने इंडियन बॉक्सर को शिकस्त देकर अपने एजाज का दिफा किया, जबकि वजीर मेहनत और इफरादी कुव्वत सईद गनी ने बॉक्सर शाहिर आफरीदी का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। शाहिर आफरीदी RSS पुलिस सिंध का सिपाही है। इसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज साबित हो गया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सईद गनी ने शाहिर आफरीदी के अहले खाना पुलिस के साथियों को इसकी मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रही कि शाहिर आफरीदी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इंडियन बॉक्सर को शिकस्त देते हुए अपने एजाज का दिफा किया। शाहिर आफरीदी ने अपनी जीत को पाकिस्तान की जीत करार देते हुए कहा कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है। DPO कसूर सुहेब अशरफ ने इंतजामी उमूर पर मुतादिद SHOs के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर जुल्फ़कार अली SHO गंडा सिंह वाला से SHO B डिवीज़न कसूर तैनात। कसूर सब इंस्पेक्टर मसूद थाना कोट राधाकृष्णन से SHO थाना गंडा सिंह वाला तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान SHO मंडी उस्मान वाला से SHO थाना सदर चूनिया तैनात। इंस्पेक्टर इमरान जावेद थाना खुर्डिया से SHO थाना मंडी उस्मान वाला तैनात। सब इंस्पेक्टर अमजद डोगर CIA कसूर से SHO थाना कोट राधाकृष्णन तैनात। सब इंस्पेक्टर सकलैन बुखारी SHO कोट राधाकृष्णन से SHO थाना राजा जंग तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर यासर अली डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर से SHO कंगनपुर। सब इंस्पेक्टर मारूफ खान CIA कसूर से SHO थाना सिटी पत्तोकी। सब इंस्पेक्टर रिजवान असगर थाना मुस्तफ़ाबाद से SHO थाना सिटी फूलनगर। इंस्पेक्टर नसरुल्लाह भट्टी SHO थाना राजा जंग से SHO थाना सराय मुगल और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद CIA कसूर से SHO थाना थे शेखम तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर ताहिर महमूद SHO थाना सिटी पतोकी से CIA सदर सर्कल कसूर। सब इंस्पेक्टर जुल्फ़कार अली SHO सदर फूलनगर से CIA पतोकी। हाफिज आतिफ SHO सदर फूलनगर। सब इंस्पेक्टर राहील खान पुलिस लाइन्स कसूर से CIA चूनिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ पुलिस लाइन्स कसूर से CIA कोट राधाकृष्णन। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम पुलिस लाइन्स कसूर से CIA सिटी सर्कल तैनात। सब इंस्पेक्टर राव दिलशाद अली। सब इंस्पेक्टर आबिद महमूद और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ। सब इंस्पेक्टर शफकत जावेद को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन क्लोज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला। कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख। इन हलकों में NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर और NA 45 कुरम शामिल हैं। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 20 अगस्त तक जमा हो सकेंगी। 26 अगस्त को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। 27 अगस्त तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। कराची में सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन की जानिब से परचम खुशाई की तकरीब एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन कराची की जानिब से परचम खुशाई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का कहना था कि जश्न आज़ादी को बड़ी इज्जत और शान के साथ मनाना एक बावकार कौम की निशानी है। यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं और इस बात का एहसास करें कि ये मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। इनका कहना था कि पाकिस्तान हमसे तकाजा करता है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें और सबसे बढ़कर बेहतर इंसान बने। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे संजीदा स्टेक होल्डर कारोबारी तबका है। अमन अमान बेहतर होगा तो कारोबार बढ़ेगा, मुलाजमतें बढ़ेंगी और स्ट्रीट क्राइम में कमी आएगी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का मजीद कहना था कि शहर में अमन अमान की बेहतरी के लिए ताजर बिरादरी पुलिस की सबसे ज्यादा मदद करती है।
जिसको कराची पुलिस कदर की निगाह से देखती है। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ, जिसमें एडीसी फाइनेंस राना अमजद अली, जीओ इंडस्ट्रीज कावर हफीज समेत तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। एडीसी फाइनेंस ने डिप्टी कमिश्नर को तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने बेहतरीन कारकर्दगी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सराहा। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में ग्राम फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट माफिया को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। ग्राम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट करने वाले दुकानदारों से 4,25,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना वसूल किया गया। अहमद नाइक ने कहा कि तमाम मार्केटों और बाज़ारों में सरकारी निकनामा रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान का सेंट्रल जेल पेशावर का दौरा, कैदियों से मुलाकात की और इनको फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान खान के हमरा सेंट्रल जेल पेशावर का दौरा करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साइट इजलास की सदारत की। इजलास में सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल पेशावर मकसूद रहमान समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल पेशावर ने डिप्टी कमिश्नर पेशावर को सेंट्रल जेल पेशावर के हवाले से ब्रीफिंग दी और कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। इजलास के बाद डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने कमेटी मेंबरान के हमरा सेंट्रल जेल पेशावर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कैदियों से भी मुलाकात करते हुए इनके मसाइल के बारे में आगाही हासिल की और अफसरान को हिदायत की कि कैदियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। मुल्तान में रेस्क्यू 1112 की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें आसिफ गौरी और सेफ्टी ऑफिसर आरिफ समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अहमद कमाल ने कहा कि जश्न आज़ादी के मौका पर हर साल कुछ नौजवान वन व्हीलिंग करते हुए हादसात का शिकार हो जाते हैं। कुछ माजूर और कुछ ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और अपने वालिदैन को उम्र भर का गम दे जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुशी के इस मौका पर एहतियात का मुजाहरा करें। ज़रूरी है कि हम महज़ब कौम की तरह जश्न आज़ादी मनाएं और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए तेज़ रफ्तारी और वन व्हीलिंग से मुकम्मल इज्तनाब करें। पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी की कार्रवाई, हराम अज्जा से तैयार कैंडी फरोख्त करने पर लाहौर में मारूफ सुपर स्टोर की ब्रांच बंद कर दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी की कार्रवाई, हराम अज्जा से तैयार कैंडी फरोख्त करने पर लाहौर में मारूफ सुपर स्टोर की ब्रांच बंद कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सलमान शाह से। सलमान, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी का बड़ा एक्शन सामने आया है। अशिया खुदोनोश में इम्पोर्टेड हराम अज्जा की मौजूदगी की निशानदही पर एक्शन लिया गया है। मारूफ स्टोर को बंद कर दिया गया है। हराम अज्जा से तैयार कैंडी फरोख्त करने पर लाहौर के मारूफ सुपर स्टोर जलालतंज की ब्रांच बंद कर दी गई है। सरबराह हलाल डेवलपमेंट अथॉरिटी शुएब खान जंदूर ने कवानीन के खिलाफ वर्जी पर स्टोर बंद करने के अहकाम जारी किए। ममनुआ हराम अज्जा से तैयार लेटस, कैंडी, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी की मौजूदगी में पर स्टोर की सेल को बंद कर दिया गया। लेटस कैंडी की तैयारी में हराम कारमाइन कलर का इस्तेमाल किया जा रहा था। हराम लेटस कैंडी के 129 पैकेट जब्त करके तलब कर दिए गए हैं। सेल बंद करने की तमाम तर वजूहात की इस्लाह करने पर स्टोर को दोबारा सेल करने की इजाजत दी जाएगी। बरामदशुदा अशिया खुदोनोश की फरोख्त के लिए हलाल तजवीज़ हासिल करना इंतहाई लाजिम है। जी सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस लाहौर में मेक ए विश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीउर रहमान की शिरकत। बच्चों से इजहार यकजहती के लिए मारूफ अदाकारा रीमा ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब में बच्चों और उनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। महकमा CNW के बिल्डिंग सर्कल 3 के रिटायर्ड असमत डिल्लो की कंट्रैक्ट पर वापस आने की कोशिशें। ऑर्डर के लिए सेक्रेटरी CNW को सिफारिशी टेलीफोन। आपको बता रहे हैं कि महकमा CNW के बिल्डिंग सर्कल 3 के रिटायर्ड असमत डिल्लो की कॉन्ट्रैक्ट पर वापस आने की कोशिशें। ऑर्डर के लिए सेक्रेटरी CNW को सिफारिशी टेलीफोन किया है। आपको बता रहे हैं कि महकमा CNW के बिल्डिंग सर्कल 3 के रिटायर्ड असमत डिल्लो की कॉन्ट्रैक्ट पर वापसी आने की कोशिशें। ऑर्डर के लिए सेक्रेटरी CNW को सिफारिशी टेलीफोन किए जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। अदील, ये क्या मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी है जो अरसा दराज से जो है ना यहाँ पर काम कर रहे थे। इनके टेन्योर के हवाले से इनको रिटायरमेंट दे दी गई थी। इस हवाले से फिर ये एक सॉस के हवाले से फ़ोन करवा के और उसकी ट्रिब्यूशन पे बैक साइड के ऊपर जो बैक पे डेटों के मुतलका अपने ऑर्डर करवा के
और ये CNW में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जराये के मुताबिक आज पता चला है कि B1 के एक ऑफिसर हैं जिन्होंने इनके ऑर्डर किए हैं, जबकि ऑर्डर अभी सामने नहीं आ सके। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सर्कल 3 में काबज होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सर्विस एंड ट्रिब्यूनल के मुतरादिफ है और उसके मुखालफत भी है। जी अदील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर यौम आज़ादी की मुनासबत से कैदियों की सज़ाओं में कमी का ऐलान कर दिया है। IG पंजाब जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि सज़ाओं में कमी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 45 के तहत की गई है। ऐलान के मुताबिक पंजाब भर की जेलों में मुक़ीद कैदियों की सज़ाओं में 5वां हिस्सा कमी की जाएगी। मर्द कैदी जिनकी उम्र 65 साल या इससे ज़ायद है और 15 साल कैद काट चुके हैं तो उनकी बाकी मानदा तमाम सज़ा माफ़ कर दी गई है। ख़वातीन कैदी जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज़ायद है और 10 साल कैद काट चुकी हैं तो उनकी भी बाकी मानदा सज़ा माफ़ कर दी गई है। जो कैदी अपनी कैद का 3/4 हिस्सा काट चुके हैं तो उनकी बाकी मानदा तमाम सज़ा माफ़ कर दी गई है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से जश्न आज़ादी के मौका पर रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा ने की है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से आज़ादी मार्च का इनेकाद किया गया और 75वीं सालगिरह का केक काटा गया। रैली की क़यादत वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा ने की। रैली में चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मियां हारून अकबर, वाइस चेयरमैन ओन सादिक, CEO ख्वाजा सिकंदर जीशान, DGM इन्फोर्समेंट फैसल यूसुफ, बोर्ड मेंबरान, डिप्टी MMPIs और ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की कसीर तादाद में शिरकत की। आज़ादी मार्च लिबर्टी गोल चक्कर हेड ऑफिस से हफीज सेंटर गुलबर्ग जे रोड से होता हुआ वापस लिबर्टी गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुआ। वजीर ट्रांसपोर्ट ने वतन अजीज के लिए नेक ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया, इसकी तामीर और तरक्की के लिए मिलकर मेहनत करना होगी। पंजाब हुकूमत जल्द 200 माहौल दोस्त बसें फराहम कर रही है जिससे शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO ख्वाजा सिकंदर जीशान ने कहा कि 14 अगस्त का दिन हमें लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। पंजाब भर में मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए कोशा है। आसिम राजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा रीमा ने तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कोहिनूर के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान 75 साल का हो गया है और हम सब की एक और जिम्मेदारी है कि कैसे हमें अपने वतन अजीज़ को मज़ीद आगे की तरफ लेकर जाना है। तो ये जज्बा, ये मोहब्बत हमेशा हमें अपने अंदर कायम दायम रखनी है ताकि आने वाले वक्तों में महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बता रहे हैं कि महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुल्क भर की तरह मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम भी जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। आपको बता रहे हैं कि महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुल्क भर की तरह लाहौर और दीगर शहरों में भी यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तो इसी तरह महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है।
पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर अपना रेलवे ट्रैक बहाल करने में नाकाम। लासानी एक्सप्रेस और नारोवाल के मुसाफिर ट्रेनों के ट्रैकर सिस्टम फेल होने के बायस मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर अपना रेलवे ट्रैक बहाल करने में नाकाम है। लासानी एक्सप्रेस और नारोवाल के मुसाफिर ट्रेनों के ट्रैकर सिस्टम फेल होने के बायस मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर अपना रेलवे ट्रैक बहाल करने में नाकाम है। लासानी एक्सप्रेस और नारोवाल के मुसाफिर ट्रेनों के ट्रैकर सिस्टम फेल होने के बायस मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर अपना रेलवे ट्रैक बहाल करने में नाकाम है। लासानी एक्सप्रेस और नारोवाल के मुसाफिर ट्रेनों के ट्रैकर सिस्टम फेल होने के बायस मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं। पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर अपना रेलवे ट्रैक बहाल करने में नाकाम है। लासानी एक्सप्रेस और नारोवाल के मुसाफिर ट्रेनों के ट्रैकर सिस्टम फेल होने के बायस मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें, पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया मुख्तलिफ जगहों पर अपना रेलवे ट्रैक बहाल करने में नाकाम। लासानी एक्सप्रेस और नारोवाल के मुसाफिर ट्रेनों के ट्रैकर सिस्टम फेल होने के बायस मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद राना इशफाक से। राना इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जो है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो तमाम ट्रैक को क्लियर नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ट्रेनें जो है वो ताखीर का शिकार हो रही हैं। हालिया बारिशों के बायस जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ट्रैक जो है वो ट्रेनों का मुतासर है, जिसके बायस जो है वो ट्रेनें ताखीर का शिकार हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रेलवे की जानिब से जो है नारंगा का जो किराया है वो तकरीबन 70 रुपीज जो है वो टिकट के ऊपर मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके ऊपर स्टैंप करके किराया जो है वो 90 रुपए मुसाफिरों से वसूल किया जा रहा है, जो कि करप्शन के जिम्मे में आता है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो रेलवे ट्रैक जो है वो क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा। नारोवाल के जो मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो है वो स्टीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। हमारे ट्रेनों के जो कोचेज हैं वो दूसरी ट्रेनों को दिए जा रही हैं, जिसके बायस जो है मुसाफिर जो है वो छतों पर भी सवार हैं और इंतहाई ज्यादा जो है वो रश दिखाई दे रहा है। राना इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाउंडर ग्रुप के मेंबर रिजवान चौहान ने कहा है कि इमरान खान ही सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया में बेहतरीन मुकाम दिला सकते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का आज का जलसा इंपोर्टेड हुकूमत से और अमेरिका की गुलामी से हकीकी आज़ादी होगा। इंपोर्टेड हुकूमत आवाम की मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को बुलंद किया और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को ललकार कर पाकिस्तानी आवाम को हकीकी आज़ादी दिलवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि जलसा में शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि इमरान खान हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है। यौम आज़ादी के मौका पर तफरीही और अवामी मकामात पर सफाई ऑपरेशन, अमला तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। कामरान, सफाई ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा। जी, बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं। तफरीही और अवामी मकामात पर सफाई टीमें तैनात कर दी गई हैं। CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर यौम आज़ादी पर होने वाली तकरीबात के हवाले से सफाई इंतजाम जारी हैं। हजूरी पार्क पर परचम कुशाई की तकरीब से कबल की मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल भी जो है वो जारी है। गुलबर्ग टाउन, लिबर्टी चौक, केनाल रोड पर भी सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। माल रोड, पोर रोड और मोलिका इलाकों में भी सफाई ऑपरेशन जारी है। LWMC ऑपरेशन टीम के अफसरान और वर्कर्स तीनों शिफ्टों में जो है वो फील्ड में मुतहरिक हैं। राफिया हैदर का कहना है कि लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल जो है वो बुरुए कार ला रहे हैं। जी, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान से अमन कमेटी, उलमा कराम और आइमा उज़्ज़ाम की मुलाकात। अमन कमेटी की जानिब से कमिश्नर लाहौर को बेहतरीन मुहर्रम इंतजामात पर एजाज़ी शील्ड पेश की। हाफिज़ असद उबैद, पीर उस्मान नूरी, इलामा कासम अली कासमी, आगा शाह हुसैन, हाफिज़ काज़म, असगर चिश्ती, मुफ्ती शकील और दीगर उलमा भी मौजूद थे। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने मुहर्रम के हवाले से उलमा के मोहब्बत व अमन के अमली पैगाम को सराहा है। हमारे मुआशरे को उलमा कराम और आइमा उज़्ज़ाम की यकजहती और पुरअमन पैगाम की ज़रूरत है। उलमा कराम और आइमा उज़्ज़ाम ने कमिश्नर लाहौर को बेहतरीन मुहर्रम इंतजामात और
पर खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया है। अवामी मसाइल हल करने की काविश फाइलों तक महदूद है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत इंतजामी अफसरान ने ओपन डोर पॉलिसी तर्क कर दी है। अवाम ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि अवामी मसाइल हल करने की काविश फाइलों तक महदूद है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत इंतजामी अफसरान ने ओपन डोर पॉलिसी तर्क कर दी है। अवाम ख्वार होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली इमरान चट्टा से। अली इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये सियासी चपकेश की वजह से और अदम इस्तेहकाम की वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो शुक्र बेमहार बन चुकी है। इन्होंने जो उस्मान बुज़दार वज़ीर पंजाब थे तब ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोजाना 1 से 1.5 घंटा अवामी मसाइल सुनने के लिए तमाम सेक्रेटरीज जो थे वो अपने ऑफिस में भौंग उठते थे और अवाम के मसाइल सुनते थे। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब हफ्तावार इजलास करके कमिश्नर और सेक्रेटरीज का तमाम रिपोर्ट जो थी वो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो थे भिजवाते थे वज़ीर ऑफिस में, जिसमें उनके 1 हफ्ते की कारकर्दगी और दिए हुए टास्क जो थे वो डिस्कस होते थे। लेकिन जैसे जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है वैसे वैसे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी इजलास करने पर तदरीज कम कर दिए हैं और चौधरी परवेज राही के दौर में अब तक एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की है और सेक्रेटरीज हजरात जो हैं वो भी अपने ऑफिस में नहीं बैठते। ग्रेड 19 से 20 और 21 के जो अफसरान हैं वो अक्सर बेशतर जो है मीटिंग में रहते हैं, जिससे अवाम जो है खारद बिलखुसूस महकमा बल्दियात, खजाना, तालीम, सेहत और जो ये महकमे हैं जिनसे डायरेक्ट अवाम से जुड़न है, इनके सेक्रेटरीज जो है ऑफिस में नहीं बैठते हैं। अली इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।